जय हिंद बच्चों। इस समय हम लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th मैथमेटिक्स हिंदी माध्यम एनसीईआरटी बुक के अध्याय 2 संबंध एवं फलन के विविध प्रश्नावली 2 के हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है देखिए। दिया है, मान लीजिए a इजकल टू 1 2 3 4 और b इजकल टू 1 5 9 11 15 16 और f इजकल टू दिया है 1 2 2 9 3 1 और फिर 4 5 2 11। तो क्या निम्नलिखित कथन सत्य है? तो फर्स्ट में आपको दिया हुआ है कि यफ ए से बी में एक संबंध है। तो देखा जाए कि यफ ए से बी में संबंध है कि नहीं है। तो इसके लिए जानते हैं हम क्या करेंगे, ए और बी के मध्य संबंध ज्ञात करने के लिए हम ए में बी का गुणा करेंगे और ए में बी का क्रमित युग्म वाला गुणा करके देखा जाए तो देखिए 1 का कर रहे हैं तो 1 1 मिलेगा, फिर 1 5 मिलेगा, फिर 1 9 मिलेगा, फिर 1 11 मिलेगा, फिर 1 15 मिलेगा, फिर 1 16 मिलेगा। तो अभी तो 1 से मल्टीप्लिकेशन हुआ है सब में। अब इसके बाद हम 2 का कर रहे हैं तो फिर देखें ये हो जाएगा 2 1, फिर ये हो जाएगा 2 5। अब यहाँ हम नीचे लिख रहे हैं 2 5 के बाद हो जाएगा 2 9 2 11 2 15 और ये हो जाएगा 2 16। फिर 3 वाले का हम लिखते हैं तो ये हो जाएगा 3 1 3 5 और फिर ये हो जाएगा 3 9, फिर ये हुआ 3 11, फिर आगे बढ़ते हैं ये हो जाएगा 3 15 और फिर ये हो जाएगा 3 16। फिर 4 वाले का देखते हैं तो 4 वाले का लिखा जाए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो ये हो जाएगा 4 1, फिर ये हो गया 4 5 4 9 4 11 4 15 और फिर ये हो गया आपका 4 16। अब आप देखिए ज़रा, तो अगर यफ में जितनी भी वैल्यूज दी गई हैं अगर इनके उपसमुच्चय होंगे तो संबंध होगा, अन्यथा संबंध नहीं होगा। तो देखिए कि क्या 1 5 इसमें है, देखिए 1 5 है। अब देखिए कि क्या 2 9 इसमें है तो 2 9 भी है। अब देखिए कि क्या 3 1 है तो देखिए 3 1 भी है। अब देखिए 4 5 है तो देखिए 4 5 भी है। फिर देखिए कि 2 11 इसमें है तो 2 11 भी है इसमें। तो अब आप देख रहे हैं कि यफ में जितने भी अवयव दिए गए हैं यह सभी ए से बी में जो संबंध निकाला गया है इसके उपसमुच्चय हैं। तो जब ये इनके उपसमुच्चय हैं तो इस स्थिति में संबंध होता है, तो यह लिख देंगे कि संबंध है। अब इसके बाद इसका सेकेंड पार्ट देखा जाए। सेकेंड पार्ट में पूछ रहा है कि यफ ए से बी में एक फलन है, बताना है कि ए से बी में एक फलन है। तो देखिए फलन की विशेषता ये होती है कि कोई भी अगर क्रमित युग्म लिखा जाता है तो पहले यक्ष होता है फिर वाई होता है, या दूसरे शब्दों में कह लीजिए कि पहले प्रांत होता है फिर परिसर होता है। तो प्रांत की वैल्यू कभी रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो प्रांत की वैल्यू रिपीट नहीं होनी चाहिए, यानी 1 फिर दोबारा कहीं नहीं आना चाहिए, नहीं आया। फिर ये जो 2 है 2 दोबारा कहीं नहीं आना चाहिए, लेकिन देख रहे हैं 2 यहाँ भी आ गया है। तो प्रांत कभी रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर प्रांत रिपीट नहीं होगा तो फंक्शन होगा, और प्रांत रिपीट हो जाएगा तो फंक्शन नहीं होगा, फलन नहीं होगा। इसका मतलब कि सेकंड का आंसर ये होगा कि यह फलन नहीं है।
अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है, मान लीजिए एफ इजकल टू ए बी ए प्लस बी। याद रखे रहिएगा, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। x की वैल्यू ए बी है, y की वैल्यू a प्लस बी है, सच दैट ए बी इज एलिमेंट ऑफ z। z यानी इंटीजर, तो a भी इंटीजर है और b भी इंटीजर है। द्वारा परिभाषित z इंटू जेड एक उपसमुच्चय है। z इंटू जेड जो है एक सबसेट है, उपसमुच्चय है। क्या एफ जेड से जेड में एक फलन है? अपने उत्तर का औचित्य भी स्पष्ट कीजिए। तो चले, दिया हुआ है तो एक काम करते हैं, ये x का मान है, ये y का मान है। अच्छा, अगर a के जगह पर हम 0 और b के जगह पे 1 रख के देखें फिर क्या मिल रहा है। तो अगर ए बी की वैल्यू निकालते हैं तो 0 इंटू 1 यानी 0 हो जाएगा, और फिर a प्लस बी की वैल्यू हम निकालते हैं तो a प्लस बी में देखें a की वैल्यू है 0 और फिर b की वैल्यू है 1, यानी ये हो जाएगा 1। तो देखिए, जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 1 है, यानी 0 का संबंध 1 से है। अब देखिए आगे, अगर हम a के जगह पर 0 कर दें और b के जगह पे 2 करें तो देखिए क्या मिल रहा है। तो अब यहाँ से अगर ए बी की वैल्यू निकालें तो a के जगह पे 0 और b के जगह पे 2 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। और फिर यहाँ से a प्लस बी की वैल्यू निकालेंगे तो 0 प्लस 2 यानी 2 हो जाएगा। तो अब ज़रा आप ध्यानपूर्वक देखें, यहाँ पर जो फलन मिल रहा है, फलन क्या मिल रहा है। तो पहले 0 था और फिर 1 था, फिर और आगे हम कर सकते हैं लेकिन इतने से ही निष्कर्ष निकल जाएगा। और इसके बाद यहाँ देखें तो ये 0 है और 2 है। तो हमने आपको बताया था कि फलन तब होता है जब प्रांत सेम नहीं होना चाहिए। अगर प्रांत सेम नहीं होगा, प्रांत समान नहीं होगा तो फलन हो जाएगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं प्रांत 0 है, प्रांत 0 है, तो प्रांत को रिपीट नहीं होना चाहिए, प्रांत रिपीट हो जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यह फलन नहीं है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये सॉल्व होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है, मान लीजिए a इक्वल टू 9, 10, 11, 12, 13 तथा f सच दैट a टेंस टू n और fn इक्वल टू n का महत्तम अभाज्य गुणांक द्वारा परिभाषित है। तो f का परिसर ज्ञात कीजिए। परिसर माने y का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए अभाज्य गुणांक के रूप में लिखें। तो 9 का अगर हम फैक्टर करें तो 9 का फैक्टर करेंगे तो हो जाएगा 3 इंटू 3। और अभाज्य महत्तम गुणांक के बारे में कह रहा है, अगर हम 10 का फैक्टर करें तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5। और अगर 11 का फैक्टर करें, ये अभाज्य गुणन के रूप में फैक्टर किया जा रहा है। 11 का करें तो 1 इंटू 11 हो जाएगा, और अगर 12 का करें तो हो जाएगा 2 इंटू 2 और इंटू हो जाएगा 3। और 13 का अगर हम करें तो 1 इंटू 13 हो जाएगा। तो देखना है कि इसमें महत्तम पूर्णांक गुणक कौन है। तो देखिए यहाँ 3 है, 5 है, 11 है। 3 को रिपीट नहीं, किसी भी अंक को रिपीट नहीं किया जाता है। फिर ये 13 है। तो अगर इनका परिसर हमें लिखना होगा तो परिसर जो होगा, प्रश्न में दिया था कि महत्तम अभाज्य गुणक, तो जो महत्तम अभाज्य गुणक होगा उसको लिख लेंगे 3, 5, 11, 13। यही इसका परिसर होगा। यानी ये क्वेश्चन नंबर 12 का
ये आंसर रहा। और इस प्रकार अध्याय 2 की विविध प्रश्नावली समाप्त होती है। और विविध प्रश्नावली ही नहीं, ये जो चैप्टर 2 है, यह चैप्टर 2 संबंध तथा फलन पूर्णतया समाप्त होता है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे त्रिकोणमितीय फलन को, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये चैप्टर 1 और चैप्टर 2 थोड़ा सा क्लिष्ट था, लेकिन इसके बाद त्रिकोणमितीय फलन काफ़ी इजी है, उसको हम लोगों को अच्छी तरह से देखना है। और हमें उम्मीद है कि ये पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, क्योंकि दूसरा चैप्टर आज कंप्लीट होता है, ये सब आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पे महामना इंस्टीट्यूट को सर्च कीजिए और फिर रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बतावें। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इसका बेनिफिट ले सकें। और बेल आइकन को भी आप प्रेस करें और उसको ऑल पे कर दें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।